हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 35वां अध्याय। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनके रूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में गौएं चराने चले जाते हैं तो ब्रज में गोपियों का मन नहीं लगता। वह अपने घरेलू काम धंधों से निपटकर यशोदा के आंगन में एकत्र हो जाती है और कान्हा की रस भरी बातों में मगन हो जाती है। वह परस्पर बातें करते हुए कभी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान की प्रशंसा करती है तो कभी उनके रूप गुण की प्रशंसा करने लगती है। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपने रक्तम अधरों पर बांसुरी रखकर अपनी सुकुमार उंगलियों से मधुर स्वर निकालते हैं तब हमारी जो दशा होती है उसे तो जाने दो। आकाश में सिद्ध गण गंधर्वों की पत्नियां बेसुध सी होकर आ खड़ी होती है और मधुर तान सुनते हुए उन्हें अपने वस्त्रों तक का भी ध्यान नहीं रह पाता। अरे सखी, जब नंद नंदन मुस्कुराते हैं तब उनके दांतों की पंक्तियां मोती सी चमकती हैं। जब वह मुरली की तान छोड़ते हैं तो ब्रज के पशु पक्षी स्त्री पुरुष इस प्रकार उठ बैठते हैं जैसे बेराहियों के मृत शरीर में किसी ने प्राण संचार कर दिया हो। गायें जुगाली करना भूल जाती है और गोपियां अपना काम धाम भूल जाती है। सखी, नंद का जय दुलारा जब अपने सिर पर मोर पंख लगा लेता है और उसकी घुंघराली अलकें इसके चेहरे पर लहराने लगती है तब हमारा चित्त इसकी रूप माधुरी में खो जाता है। जब जे बांसुरी बजाकर गौओं को और ग्वाल वालों को वन में चलने का संदेश देते हैं तो गायें स्वतः ही रस्सा तुड़ाकर भाग खड़ी होती है। नदियों का प्रवाह जैसे ठहर जाता है और गोपियां चाहने लगती है कि पवन उनके लाडले कान्हा की चरण धूलि उड़ाकर उनके पास पहुंचा दे। सखी, जैसे देवता लोग अनंत और सर्वात्मा प्रभु की शक्तियों का जय गान करते रहते हैं वैसे ही ग्वाल वाल अपने नट नागर नंद के लाला की लीलाओं का गान करते हैं। वह जब वृंदावन बिहार के समय बांसुरी की सुमधुर तान छेड़ते हैं तो गौएं उनकी ओर मुंह उठाकर ताकने लगती है। वन में पुष्पों से लदी डालियां झूम झूम कर उनका अभिवादन करती प्रतीत होती है। पशु पक्षी उल्लास में उछलने कूदने लगते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।